एक हफ्ते पहले हमारी बेटी लॉरेन पैदा हुई थी और मेरी वाइफ बॉनी और मैं हम दोनों ही पूरी तरह थक चुके थे। लॉरेन हर रात हमें जगा देती थी। डिलीवरी के वक्त बॉनी को स्टिचेस आए थे और वो पेन किलर्स ले रही थी। उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। 5 दिन उसकी हेल्प करने के लिए घर पर रहने के बाद मैं काम पर वापस चला गया। वो बेहतर लग रही थी। जब मैं ऑफिस में था उसके पेन पिल्स खत्म हो गए। मुझे ऑफिस में कॉल करने की बजाय उसने मेरे भाई से, जो घर पर ही था, और दवाई लाने को कहा, लेकिन मेरा भाई वो दवाई लेकर लौटा ही नहीं। इसका नतीजा ये हुआ कि बॉनी ने पूरा दिन दर्द में गुजारा, एक न्यू बॉर्न बेबी की देखभाल करते हुए। मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसका दिन इतना बुरा गुजरा है। जब मैं घर लौटा तो वो बहुत अपसेट थी। मैंने उसकी परेशानी की वजह गलत समझी और मुझे लगा कि वो मुझे ब्लेम कर रही है। उसने कहा, मैं पूरे दिन दर्द में थी, मेरी दवाइयां खत्म हो गईं, मैं बेड पर फंसी हुई थी और किसी को कोई परवाह ही नहीं है। मैंने थोड़ा डिफेंसिवली जवाब दिया, तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? वो बोली, मैंने तुम्हारे भाई से कहा था पर वो भूल गया। मैं पूरे दिन उसका इंतजार करती रही। मैं क्या करती, मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही। मुझे लगा जैसे मैं बिल्कुल अकेली छूट गई हूं। इस पॉइंट पर मैं फट पड़ा। मेरा भी उस दिन पेशेंस बहुत कम था। मुझे गुस्सा था कि उसने मुझे कॉल नहीं किया। मुझे गुस्सा था कि वो मुझे ब्लेम कर रही है जबकि मुझे पता ही नहीं था कि वो दर्द में है। कुछ सख्त बातें एक दूसरे से कहने के बाद मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं थका हुआ था, चिड़चिड़ा था और बस बहुत हो गया था। हम दोनों ही अपनी हद पार कर चुके थे। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। बॉनी ने कहा, रुको, प्लीज मत जाओ। ये वो वक्त है जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं दर्द में हूं, मैं कई दिनों से सोई नहीं हूं। प्लीज मेरी बात सुनो। मैं एक पल के लिए सुनने के लिए रुक गया। उसने कहा, जॉन ग्रे, तुम बस अच्छे मौसम के साथी हो। जब तक मैं तुम्हारी स्वीट और लविंग बॉनी हूं, तुम मेरे लिए यहां रहते हो, लेकिन जैसे ही मैं ऐसी नहीं रहती, तुम दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाते हो। फिर वो रुकी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका टोन बदला और उसने कहा, अभी मैं दर्द में हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। इस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। प्लीज यहां आओ और बस मुझे पकड़ लो। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे बस तुम्हारी बाहों को महसूस करना है। प्लीज मत जाओ। मैं उसके पास गया और चुपचाप उसे गले लगा लिया। वो मेरी बाहों में रो पड़ी। कुछ मिनट्स के बाद उसने मुझे ना जाने के लिए थैंक यू कहा। उसने बताया कि उसे बस ये महसूस करना था कि मैं उसे पकड़े हुए हूं। उस पल मुझे प्यार का असली मतलब समझ आने लगा, अनकंडीशनल लव। मैं हमेशा खुद को एक लविंग इंसान समझता था, पर वो सही थी। मैं एक फेयर वेदर फ्रेंड ही था। जब तक वो खुश और अच्छी रहती थी, मैं भी प्यार से रहता था। लेकिन अगर वो दुखी या अपसेट होती, तो मुझे लगता कि मुझे ब्लेम किया जा रहा है और मैं या तो बहस करने लगता या दूर हो जाता। उस दिन पहली बार मैं उसे छोड़कर नहीं गया। मैं रुका और ये एहसास बहुत अच्छा था। मैं उसे तब सपोर्ट दे पाया जब उसे मेरी सच में जरूरत थी। ये असली प्यार जैसा लगा। किसी की परवाह करना, हमारे प्यार पर विश्वास करना, उसकी जरूरत के वक्त उसके साथ होना। और मैं हैरान था कि ये कितना आसान था जब मुझे सही रास्ता दिखाया गया। एक दूसरी औरत शायद इंस्टिंक्टिवली समझ जाती कि बॉनी को क्या चाहिए, लेकिन एक मर्द होने के नाते मुझे नहीं पता था कि उसके लिए बस स्पर्श, गले लगना और सुनना इतना इंपॉर्टेंट था। यहीं से शुरू हुई 7 साल की रिसर्च जिसने इस किताब के इनसाइट्स को जन्म दिया। मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस। इस किताब का सबसे बड़ा आइडिया बहुत सिंपल है। इमेजिन करो कि मर्द मार्स से आए हैं और औरतें वीनस से। बहुत टाइम पहले मार्शियंस ने अपने टेलीस्कोप से विनूशियंस को देखा। उन्हें देखते ही ऐसी फीलिंग्स जगी जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उन्हें प्यार हो गया। जल्द ही उन्होंने स्पेस ट्रैवल इन्वेंट किया और वीनस की तरफ उड़ चले। विनूशियंस ने उनका खुले दिल से स्वागत किया। उन्हें पहले से ही पता था कि यह दिन आएगा और उनका प्यार मैजिकल था। उन्हें एक दूसरे के डिफरेंसेस में खुशी मिलती थी। कई महीनों तक उन्होंने एक दूसरे की जरूरतों, पसंद और बिहेवियर पैटर्न्स को समझा। सालों तक वो प्यार और शांति से साथ रहे। फिर उन्होंने अर्थ पर आने का फैसला किया। शुरू में सब कुछ अच्छा था, लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर का असर हुआ और एक सुबह सब लोग एक अजीब तरह की मेमोरी लॉस के साथ उठे, सिलेक्टिव एमनीसिया। मार्शियंस और विनूशियंस दोनों भूल गए कि वो अलग अलग प्लैनेट से हैं और उनका अलग होना नॉर्मल है। एक ही सुबह में उनके डिफरेंसेस के बारे में जो कुछ भी उन्होंने सीखा था, सब उनकी मेमोरी से मिट गया और उस दिन से मर्द और औरत हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहे हैं। इस अवेयरनेस के बिना हम एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। हम गुस्सा या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि हम ये जरूरी सच भूल चुके होते हैं कि हम ऑपोजिट सेक्स से एक्सपेक्ट करते हैं हमारे जैसा हो। हम चाहते हैं कि वो वही चाहे जो हम चाहते हैं और वैसा ही महसूस करें जैसा हम महसूस करते हैं। ये सोच हमें बार बार डिसअपॉइंट करती है।
हम गलती से मान लेते हैं कि अगर हमारा पार्टनर हमसे प्यार करता है तो वो उसी तरह रिएक्ट करेगा जैसे हम करते हैं जब हम किसी से प्यार करते हैं। मर्द गलती से एक्सपेक्ट करते हैं कि औरतें मर्दों की तरह सोचें, कम्युनिकेट करें। औरतें गलती से एक्सपेक्ट करती हैं कि मर्द औरतों की तरह फील करें और रिस्पॉन्ड करें। जब आप याद रखेंगे कि मर्द मार्स से हैं और औरतें वीनस से, हर चीज एक्सप्लेन की जा सकती है। तो चलिए उन दो सबसे बड़ी गलतियों से शुरू करते हैं जो हम करते हैं। औरत की सबसे कॉमन कंप्लेंट मर्द के बारे में क्या है? कि मर्द सुनते नहीं हैं। या तो वो पूरी तरह इग्नोर कर देगा, या कुछ पल सुनेगा, प्रॉब्लम को समझेगा और फिर गर्व से अपनी मिस्टर फिक्सिट वाली कैप पहनकर उसे एक सॉल्यूशन दे देगा। और वो कंफ्यूज हो जाता है जब उसकी पार्टनर इस जेस्चर को अप्रिशिएट नहीं करती। वो एम्पैथी चाहती है, लेकिन वो सोचता है कि उसे सॉल्यूशंस चाहिए। और मर्द की सबसे कॉमन कंप्लेंट औरत के बारे में क्या है? कि औरतें हमेशा उन्हें बदलने की कोशिश करती हैं। जब एक औरत एक मर्द से प्यार करती है तो वो उसकी मदद करना चाहती है, उसके काम करने के तरीके को इंप्रूव करना चाहती है। वो एक होम इंप्रूवमेंट कमेटी बना लेती है और वो मर्द उसका प्राइमरी फोकस बन जाता है। वो सोचती है कि वो उसे नर्चर कर रही है, जबकि उस मर्द को लगता है कि उसे कंट्रोल किया जा रहा है, उसे बस एक्सेप्टेंस चाहिए। इसे समझने के लिए हमें मार्स और वीनस की लाइफ को देखना होगा। मार्स पर मार्शियंस पावर, कॉम्पिटेंस, एफिशिएंसी और अचीवमेंट को वैल्यू करते हैं। वो हमेशा चीजें करते हैं खुद को प्रूव करने के लिए। उनका सेल्फ वर्थ इस बात से जुड़ा है कि वो रिजल्ट्स अचीव कर पाते हैं या नहीं। गोल्स अचीव करना एक मार्शियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से वो खुद के बारे में अच्छा फील करता है और ये गोल्स उसे खुद ही अचीव करने होते हैं। ऑटोनॉमी उसके लिए पावर और कॉम्पिटेंस का सिंबल है। इसीलिए मर्दों को अनसॉलिसिटेड एडवाइस यानी बिन मांगी सलाह से इतनी प्रॉब्लम होती है। उन्हें लगता है कि आप ये मान रहे हैं कि उन्हें नहीं पता क्या करना है या वो खुद नहीं कर सकते। एक मार्शियन अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में तब तक बात नहीं करता जब तक उसे किसी एक्सपर्ट की एडवाइस न चाहिए हो। उसकी लॉजिक है, जब मैं खुद कर सकता हूं तो किसी और को क्यों इन्वॉल्व करूं। और यही वजह है कि जब एक औरत अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करती है तो मर्द इंस्टिंक्टिवली सॉल्यूशंस ऑफर करने लगता है। जब एक औरत बस अपने दिन की परेशानियां शेयर कर रही होती है, एक मर्द गलती से मान लेता है कि वो एक्सपर्ट एडवाइस मांग रही है। वो अपनी मिस्टर फिक्सिट वाली कैप पहन लेता है। ये उसका प्यार दिखाने का तरीका है। उसे ये अंदाजा ही नहीं होता कि सिर्फ एम्पैथी के साथ सुनकर भी वो सपोर्टिव हो सकता है। उसे नहीं पता कि वीनस पर प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना सॉल्यूशन मांगने का इनविटेशन नहीं होता। अब चलते हैं वीनस पर। वेनुशियंस अलग वैल्यूज रखते हैं। वो लव, कम्युनिकेशन, ब्यूटी और रिलेशनशिप्स को वैल्यू करते हैं। उनका सेल्फ वर्थ उनकी फीलिंग्स और उनके रिलेशनशिप्स की क्वालिटी से डिफाइन होता है। वो शेयरिंग और रिलेटिंग से फुलफिलमेंट पाते हैं। वीनस पर कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अपनी पर्सनल फीलिंग्स शेयर करना गोल्स अचीव करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे से बात करना उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशी का सोर्स है। और वीनस पर किसी को बिन मांगी हेल्प ऑफर करना प्यार की निशानी मानी जाती है। उनके लिए ये ऑफेंसिव नहीं है और हेल्प मांगना कमजोरी की निशानी नहीं है। लेकिन एक मर्द को यह ऑफर बुरा लग सकता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी पार्टनर उसकी काबिलियत पर ट्रस्ट नहीं करती। वेनुशियंस का नेचर है चीजों को इंप्रूव करना। उन्हें लगता है कि अगर कोई चीज काम कर रही है तो वो हमेशा बेहतर काम कर सकती है। जब वो किसी की केयर करते हैं तो वो आसानी से बता देते हैं कि क्या इंप्रूव किया जा सकता है। एडवाइस देना उनके लिए एक एक्ट ऑफ लव है। लेकिन मार्स का मोटो है, डोंट फिक्स इट अनलेस इट इज ब्रोकन। जब एक औरत एक मर्द को इंप्रूव करने की कोशिश करती है, उसे लगता है कि वो उसे फिक्स कर रही है। उसे मैसेज मिलता है कि वो ब्रोकन है। जैसे कि टॉम और मारी एक पार्टी में जा रहे थे। टॉम ड्राइव कर रहा था। 20 मिनट तक एक ही ब्लॉक के चक्कर काटने के बाद मारी को समझ आ गया कि टॉम रास्ता भटक गया है। उसने फाइनली सजेस्ट किया कि वो हेल्प के लिए कॉल कर ले। टॉम एकदम शांत हो गया। वो पार्टी में पहुंच तो गए, लेकिन उस पल का टेंशन पूरी शाम बना रहा। मारी को अंदाजा नहीं था कि वो इतना अपसेट क्यों है। उसकी तरफ से वो कह रही थी, मैं तुमसे प्यार करती हूं, इसीलिए मैं ये हेल्प ऑफर कर रही हूं। लेकिन उसकी तरफ से उसने सुना, मुझे तुम पर विश्वास नहीं कि तुम हमें वहां ले जा सकते हो, तुम इनकॉम्पिटेंट हो। मारी को नहीं पता था कि जब टॉम रास्ता भटक गया था, तब उसके पास टॉम को प्यार और सपोर्ट करने का एक बहुत खास मौका था। उस वक्त उसे बिना सलाह दिए रिस्पेक्ट करना ये उतना ही बड़ा गिफ्ट होता जितना कि टॉम का उसके लिए एक बुके लाना। तो सबसे पहली सीख, औरतों को एडवाइस देना बंद करना होगा और मर्दों को क्या, उन्हें सुनना सीखना होगा। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। टॉम एक थके देने वाले दिन के बाद घर आती है। उसे अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है। वो कहती है, इतना कुछ है करने को, मेरे पास अपने लिए टाइम ही नहीं है। टॉम कहता है, तुम्हें यह जॉब छोड़ देनी चाहिए, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है।
मारी कहती है, लेकिन मुझे अपनी जॉब पसंद है। वो बस चाहते हैं कि मैं एक पल में सब कुछ बदल दूं। टॉम कहता है, उनकी मत सुनो, बस उतना करो जितना कर सकती हो। मारी कहती है, मैं वही कर रही हूं और मैं तो पूरी तरह भूल गई कि आज मुझे अपनी आंट को कॉल करना था। टॉम कहता है, चिंता मत करो, वो समझ जाएंगी। मारी गुस्से से कहती है, क्या तुम सुन नहीं सकते? टॉम कहता है, मैं सुन ही तो रहा हूं। इस कॉन्वर्सेशन के बाद मारी घर आने से भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी और टॉम भी, उसे समझ नहीं आया कि गलत क्या हुआ। लेकिन जब टॉम ने वीनस के बारे में जाना, उसने सिर्फ सुनना सीखा, सॉल्यूशंस ऑफर करना बंद कर दिया। अब उनकी कॉन्वर्सेशंस ऐसी होती हैं। मारी कहती है, इतना कुछ है करने को, मेरे पास अपने लिए टाइम ही नहीं है। टॉम एक गहरी सांस लेता है और कहता है, लगता है तुम्हारा दिन काफी मुश्किल था। मारी कहती है, वो चाहते हैं कि मैं एक पल में सब कुछ बदल दूं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। टॉम रुकता है और फिर कहता है,